राजा गोपी चंद जो बाद में प्रसिद्ध हुए संत बाबा गोपीनाथ के नाम से। गोपी चंद का किस्सा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाता है कि गोड बंगाला, वे सुनते रहियो। गोड बंगाला किसको कहते हैं? मेरे पढ़े लिखे नौजवान जानेंगे या ये मेरे बुजुर्ग वो जानेंगे जिन्होंने इंदिरा जी का शासन देखा है, क्योंकि उससे पहले पूर्वी बंगाल हमारे से कटा नहीं था, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं। जो वहां तक संयुक्त बंगाल था उसको गोड बंगाले के नाम से जाना जाता था, मेरे बुजुर्ग बता भी देंगे। उस गोड बंगाले में 10वीं सदी में राजा हुए राजा गोविंद चंद। हरियाणा और यूपी की क्षेत्रीय भाषा में उसी गोविंद चंद राजा को गोपी चंद के नाम से उच्चरित किया गया। ये यथार्थ इतिहास बाहर रहे, बाद में ले लेंगे हम सही लाग रहे। इनका ध्यान बड़े मत होने को, इन भी मत प्याओ, हाँ बाद में पियाई। बहुत टेम पड़े, अभी तो चाय काल हुआ ही नहीं, इतनी जल्दी तो चाय काल जागरण वाले भी नहीं करवाते। ले लिया, ये चाय पी के काम नहीं करेंगे, फिर तू कड़ा लाग रही है मैडम, तुम मेरा क्यों खोमड़ा गलवाओ भाई। हाँ तू इनकी सुस्ती तारण की सोच रही है, सोन की सोच जाएंगे, फिर मैं एकला रह जाऊंगा ना इन बिना मैंने ताड़ी बजाड़ी आती के राजा गोपीचंद। लोगों, उस कुटुंब में एक कुष्ठ जैसा रोग था कि जिस समय राजा पृथ्वीपत गोपीचंद के दादा युवा अवस्था में थे, राजा पद्म सेन गोपीचंद के पिता नौजवान अवस्था में थे, उस समय राजा पृथ्वीपत काल कर गए, यानी स्वर्गवास हो जाता है। जिस समय गोपीचंद नादान अवस्था में था, उस समय राजा पद्म सेन नौजवान अवस्था में थे। नौजवान अवस्था में राजा पद्म सेन गोपीचंद और उसकी मां मैनावती को छोड़ के काल कर जाते हैं। माँ होंगी ना, माँ जो माँ होंगी वो समझेंगी, जिसका एक के लाल हो और उसकी वंश बेल भी नहीं चली हो, उस माँ को कितनी चिंता होती है। और जिसमें वो राजा हो चक्रवर्ती कि कौन तो राजगद्दी का मालिक होगा, मेरे बेटे की वंश बेल नहीं चली है, इसके कोई संतान नहीं है। एक साथ गोपीचंद के 16 रिश्ते आए, इस लोभ में कि कोई ऐसी मेरी बहू के गर्भ से जल्दी संतान उत्पन्न होगी जो इस राज की वारिस होगी, मेरे बेटे का नाम नहीं मिटेगा, मेरे बेटे का नाम रहेगा। ये घबराती जब यूं नौजवान अवस्था में चला गया तो इसका आगे कोई नाम लेने वाला तो होना चाहिए। वो 16 के 16 रिश्ते मंजूर कर लेते। अब परमात्मा के करने वो दिखता है, संतान आपके भाग में बेटा है या बेटी है वो ईश्वर बताता है। ये तो मेडिकल साइंस भी कहे ना, जब भ्रूण हत्या होने लगी थी कि औरत का क्या दोष है, औरत का क्या दोष है कि एक बेटा हो या बेटी हो, परमात्मा निश्चित करता है या उसके शरीर के अंदर हार्मोन्स जो होते हैं वो निश्चित करते हैं। औरत का कोई दोष नहीं। 12 कन्या पैदा हुई 16 रानियों से, पुत्र फिर भी नहीं हुआ। अब मैनावंती मन में घबराती रहती है कि जो तूने सोचा था वो तो इन रिश्तों के बाद भी नहीं हुआ। मेमोरी पावर आज भी इन महिलाओं में भी बैठे होंगे, आप पुरुषों में भी बैठे होंगे, यादाश्त जिसको कहते हैं, पूर्वाभास होता है। जैसे पशुओं में होता कुत्ते को, जिस समय कोई प्रकृति में हलचल होगी उस समय रात को भौंकना शुरू कर देते हैं बहुत जोर जोर से। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको पूर्वाभास होता है, प्रकृति में होने वाली हलचलों को पहले भांप लेते हैं कि ऐसा ना हो जाए। ऐसी ही मेमोरी पावर पट रानी, सबसे बड़ी रानी राजा गोपीचंद की पाटवती पाटम देख होती। सपने में राजा गोपीचंद एक साधु के भेष में नजर आते हैं। अगली सुबह रंग महलों में आए तो उनके सामने विलाप करती है कि महाराज मैं तो सपने में कतिये डूब दी, तने मेरे गोडे टूट गए के मैंने आप न्यू देखे। क्या देखे? अपना सपना बताती है। आपकी सुनी सुनाई रागनी, सब कलाकारों का अपना अपना ढंग होता है, कैसे क्या लिखा है क्या बता। सपने के मां मेरे पिया मन कान पड़ाए दीक्षा हो, और फिरे मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाए दीक्षा हो। मन कान पड़ाए हो, फिर मांगता भीख हाथ में दो
सपने के माँ मेरे पिया मन कान पड़ाए दिखा हो। तू फेरे था गली गली में मांगता भीख, हाथ में मन जोड़ी ठाए दिखा हो। ने बोला अरे रानी क्या मेरी किस्मत खराब है, मैं चक्रवर्ती राजा, अलबत्त तो मैं जोग ले नहीं, मैं बाबा बनू नहीं, राज छोड़ के मैं घर घर रख जगाऊं, क्या मेरी किस्मत खराब है। और फिर भी ये माताएं सुनना, पतिव्रता का धर्म दादा ने 2 शब्दों में गिनाया है कि भगमा बाणा परमात्मा का रूप है और पतिव्रता का पति परमेश्वर होता है। तू तो बड़ी किस्मत वाली है, जय मत ने साधु के रूप में दी गया, तने तो साथ साथ भगवान दी गया और के लुटे गिरानी। ये नहीं महाराज मने क्यों कर दिखा, ये सुन लो आप कैसे दिखे मुझे। चमटा ले रहा, चमटा ले रहा, करे रहा भगमा दूर ते आता दिखे था मन देख के शान पहचान। रानी मोश बैठा दी तेरा घरा उतरे था, सारी रोके गल में गल गई कर कहने ढंग ताना। ओ सारी रोके गल में गल गई कर कहने ढंग ताना। ओ खुले के सपड़े देशरे के, खुले के सपड़े देशरे, उलटा बधाए दिखा हो। ओ फिर मांगता भी गाना जोड़ी खाए रे। ओ सपने के मेरे पिया मन कान पड़ाए देखा हो, फिर मांगता भी गाना में जोड़ी खाए देखा हो। मेरा प्यार वो है मर के भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने लगे। मेरा प्यार वो है जो टुकड़े जोड़ को जुदाई अपनी बाहों से होने न दे। ओ मेरा प्यार वो कंबल का सपने के माँ मेरे पति तन कोड रूप दिया चा। बोली तुम जोग लेने का वो पति करो न्यू बोला मैं भजन करूंगा मन ली राम की माला। तू बोला मैं भजन करूंगा रे राम की माला। तन ताज तार कहे दया तख्त पे तारे पूरा तिलक चढ़ाए दिखो। मेरा मंगता भी बात में चोरी खाए देखो। सपने के माँ मेरे पिया मन कान बनाए देखो। वो मेरा मंगता भी बात में चोरी खाए देखो। अरे नैनों में बदरा छाए बिजली सी चमके ऐसे नजर में मोहे। बिजली सी चमके हो ऐसे नजर में मोहे। बदरा लगाए ओ नैनों में बदरा छाए।
है इसकी आवाज घुट सी गई देख, घुट की दब रही है इसकी आवाज, इसको खोल। हेलो हेलो। हे महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी कि पतिदेव, आप 16 रानियों के बीच में एक डांट हो, सोच के देखियो। आजकल तो एक भी नहीं आती, किसी का ब्याह नहीं होता। और ये कथा जब लिखी गई, आप महाभारत सुनते हैं, एक पत्नी के 5 पति। ये महाकाव्य जब लिखे गए, आपने एक चीज को समझना चाहिए। किसी जमाने में इस समाज में बहुपति प्रथा रही होगी। जब एक राजा के 16 18 रानियां दिखाई गई, कृष्ण महाराज की माता देवकी, खुद वासुदेव महाराज की 17वीं रानी थी। उससे पहले 16 विवाह हो चुके थे। इससे आपने ये समझना चाहिए कि किसी जमाने में इस भारत देश में, इस वृद्ध भारत में बहुपत्नी प्रथा भी थी। उस बहुपत्नी प्रथा के तहत गोपीचंद को 16 रानी थी। 16 रानियां के बीच में एक डांट में हाथ जोड़ रही, महाराज बाबा ना बने, तू बाबा बन गया एकला, हमारे बीच में हमारा केरा होगा। आपने सपने में मेरी मानी को ना ओड़ा बाबा सीतानाथ के चरणा में, ओड़ो जलंधरनाथ के चरणा में, ओड़ो गोरखनाथ के चरणा में जागा उड़ो लौट गया, ये भजन करूंगा। क्या कहा है भला? साधु हो गया करते बाहर लकड़े, धरनाथ फकीर के तू पाया के मां पड़ेगा। आंख खुली जब कुछ ना दिखा, न्यू सारा खेल बिगड़ेगा। आंख खुली जब कुछ ना दिखा, सारा खेल बिगड़ेगा। महला में पटम दे, रंग महला में पटम दे, मन लाड लडाए दिखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में चोरी ठाए दिखा हो। सपने के मांगे कान बढ़ाए देखा हो, फिर मांगता भीख वो चोरी ठाए। गौर करियो, बस जिनके कानों के ऊपर से जा रही होगी उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ मेरी मात्र शक्ति जो उस जमाने की है, जो इन बातों को समझ रहे, वही भी मेरे के लिए नाड़ मारे सोरा ठीक के। पति के लिए पति परमेश्वर क्यों है? उन्हें कहा करें, एक वीर की जात झाड़ झाड़ बहरी, पति नाकारा हो, काम धंधा ना करता हो, लेकिन शर पर धनी रोखाड़ा बैठा है, वो उसका प्रहरी है। और एक और इस धाम पे बैठे हैं, गौर कीजिएगा, उस महिला को, उस औरत को, उस मात्र शक्ति को सबसे भाग्यशाली कहते हैं। हमारे समाज में एक कहावत है कि जैसी आई वैसी गई, यानी सुहागण इस घर में आई, और जब अपने पति तक पहले चली जाना, अगर सुहागणे चुन्नी उड़ा ना बहू जिनके नेक नाते हो, अगर सुहागण आई थी, सुहागणे गई। ए महाराज, अगर साधु हो गया, साधु का घर की लाग नहीं होती, समाज की लाग नहीं होती। अगर कोई अनहोनी कार हो जा, मैं सबर कर लूं और मेरी दिखती आंखें तू बाबा बन गया, तेरे बिना मेरा कौन होगा? कौन मेरा मर्ती का पैरा भरेगा? कौन मेरा मर्ती का सारा होगा? क्या कहा है भला? साधु हो गया ते
मेरा कौन है माती मरे ती जगन्नाथ ना मेरा लगे छाया डरती फिरती का कंगलिया के सामने बाणा देखा तेरा राजा चक्करे वर्ती का कंगलिया के सामने देखा राजा चक्रवर्ती का इस गोरे गोरे तन के ऊपर गोरे गोरे तन के ऊपर मन राख रमाए दीक्षा हो फिर मांगता भी हाथ में जोड़ी खाए रे ओ सपने के माँ मेरे पिया मन कान पर आए देखा हो फिर मांगता भी कान में जोड़ी खाए देखो सपने के माँ मेरे पिया मन कान पर आए देखा हो फिर मांगता भी कान में जोड़ी खाए दे